सीटेट जनवरी 2024 के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट प्रोसेस बता रहा हूँ किस तरीके से आप सीटेट का फॉर्म भरेंगे। कई सारे बदलाव हुए हैं तो वीडियो को स्किप करके ना देखना, स्टेप बाय स्टेप चलना, तो सारी चीज़ें बिल्कुल समझ में आएंगी। नहीं तो फिर बाद में आप लोग कमेंट करेंगे कि यहाँ पर कैसे हो रहा है। ठीक है, तो अंत तक देखिएगा। सबसे पहले तो अगर आप इसके बारे में डिटेल जानना चाहते हैं क्या क्या नोटिफिकेशन में चेंजेस हुए हैं, तो इसके बारे में ऑलरेडी हमने एक वीडियो बना दिया हुआ है चैनल पर। आप हमारे चैनल पर जाकर के वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर वीडियो के सेक्शन में आएंगे तो ये देख सकते हैं वीडियो आ चुका है। अब यहाँ पर आवेदन करने के लिए आप लोग governmentjobcenter.com पर आ जाइए। लेटेस्ट जॉब में आपको लिंक मिल जाएगा, यहाँ पर क्लिक करके आप आएंगे अप्लाई ऑनलाइन पे या फिर लॉगिन वाले पे, तो आपके पास सिंपल सा ये पेज खुल करके आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है। ये यहाँ पर इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं। यहाँ पर देखिए फीस देख लीजिए। अगर आप एक विषय का फॉर्म भरते हैं तो 1000 रुपये लगेगा जनरल ओबीसी छात्रों के लिए, और अगर आप दोनों पेपर के लिए फॉर्म भरते हैं तो 1200 रुपये लगेगा, और रिजर्व कैटेगरी के छात्रों के लिए 500 रुपये एक पेपर का, दोनों पेपर का 600 रुपये है। ठीक है, अब यहाँ पर सिंपल सा नीचे आना, यहाँ पर टिक करना है, क्लिक हियर टू प्रोसीड पे टिक करना है। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए कैंडिडेट का नाम दिया गया है, तो आपको सिंपल सा जो भी आपका नाम है वो यहाँ पर आप नाम अपना टाइप कर देंगे। ठीक है, फादर्स का नेम जो भी है वो नाम है यहाँ पर आप फादर्स का टाइप कर देंगे। मदर्स का जो भी नाम है वो आप मदर्स का नाम टाइप कर देंगे। अब यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ है तो डेट ऑफ बर्थ आपकी जो भी है वो यहाँ पर सिंपल सा आप टिक कर देंगे। ठीक है, जेंडर मेल फीमेल आप जो भी हैं मेल फीमेल सेलेक्ट कर सकते हैं। आइडेंटिटी टाइप यहाँ पर वोटर आईडी, पासपोर्ट, बैंक पासबुक विद फोटोग्राफ, राशन कार्ड विद फोटोग्राफ, एनी अदर या ड्राइविंग लाइसेंस कुछ भी आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इस बार आई थिंक पैन कार्ड का ऑप्शन नहीं दिया गया है, तो यहाँ पर हम यूज कर लेते हैं डीएल। ठीक है, ड्राइविंग लाइसेंस। अब ड्राइविंग लाइसेंस का जो नंबर है आपको यहाँ पर टाइप करना पड़ेगा। एक मिनट, यहाँ पर इंटर ड्राइविंग लाइसेंस नंबर। ठीक है, तो यहाँ पर आपको टाइप करना पड़ेगा, डाल देंगे। इसके बाद कॉन्टैक्ट डिटेल्स में आइए, यहाँ पर प्रेमिसेस नेम या नेम नंबर या नेम लिखना है। यहाँ पर सब लोकेलिटी लिखना है, यहाँ पर लोकेलिटी लिखना है। यहाँ पर कंट्री में आप इंडिया सेलेक्ट करेंगे, स्टेट में आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे अपना स्टेट, उत्तर प्रदेश या जो जिस भी राज्य से हैं आप। बार बार ये पेज स्क्रॉल होके यहीं पे आ जा रहा है, ऑटो वो लगा है ना फिल। इसके बाद डिस्ट्रिक्ट आएंगे, डिस्ट्रिक्ट में आप यहाँ पर जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट है, सपोज करो आप कानपुर में है, फतेहपुर में, इलाहाबाद में, जहाँ पर भी आप हैं वो अपना यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट डालेंगे। पिन कोड यहाँ पर डालेंगे जो भी आपका एरिया का पिन कोड लगता है। ईमेल एड्रेस बिल्कुल सही सही डालना है। सपोज करो इसमें आपको डाल के दिखा देता हूँ abtech121@gmail.com। इस तरीके से आप बिल्कुल सही सही अपना ईमेल आईडी डालना। ठीक है, सेम ईमेल आईडी आपको यहाँ पर भी डालना है, ये मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, नहीं तो फिर आपको जो है दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, मोबाइल नंबर यहाँ पर आपको डाल देना, जो भी आपका मोबाइल नंबर है सेम टू सेम मोबाइल नंबर यहाँ पर भी आपको डाल देना है। मैं डेमो दिखा रहा हूँ, आप बिल्कुल सही से डालिएगा, मेरा देख के कॉपी मत करिएगा कुछ भी। ठीक है, अब यहाँ पर लैंडलाइन नंबर डाल सकते हैं, नहीं तो छोड़ सकते हैं। अगर आपका ऊपर का दोनों एड्रेस और नीचे का दोनों एड्रेस सेम है तो यहाँ पर आप सेम एज प्रेजेंट एड्रेस पे टिक कर सकते हैं, तो ये आपको भरना नहीं पड़ेगा, ऊपर वाला ऑटो फिल हो जाएगा यहाँ पर प्रिंट आउट में आपके। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो है ऊपर ये प्रेजेंट एड्रेस है और नीचे यहाँ पर जो है परमानेंट एड्रेस है। अगर आपका दोनों अलग अलग है तो प्रेजेंट एड्रेस ऊपर डालना आप लोग, और यहाँ नीचे वाले में ये परमानेंट एड्रेस आपको डालना है यहाँ पे। और यहाँ पर चूज पासवर्ड, यहाँ पर एक पासवर्ड आपको चुनना है। पासवर्ड कैसे चुनना है, तो पासवर्ड चुनने के लिए ध्यान रखना कि आपका जो पासवर्ड है वो स्मॉल लेटर, कैपिटल लेटर, नंबर और स्पेशल जो कैरेक्टर होता है उनको ध्यान रख करके आपको बनाना है। ठीक है, एक डेमो दिखा देता हूँ मैं यहाँ पर आपको इस वाले ऑप्शन में डाल करके। जैसे सपोज करो आपका नाम महेश है, तो आप अपना नाम चाहो तो एम लिख सकते हो इस तरीके से, और बाकी ये अक्षर छोटे कर सकते हो। आगे कोई भी 4 डिजिट आप यूज कर सकते हो, चाहे मोबाइल नंबर के या कुछ भी यूज कर सकते हो 4-5 डिजिट, और लास्ट में कोई सिंबल बना सकते हो @ या
हैश जो चाहे बना सकते हो। इस तरीके से कॉम्बिनेशन से आप अपना पासवर्ड बना लेना, ठीक है। सिक्योरिटी क्वेश्चन यहाँ पर जो आपके ऊपर लागू होता है, कोई भी एक क्वेश्चन चुन सकते हैं, जैसे कि यहाँ लिखा है व्हिच इज योर फेवरेट बुक, हम ये चुन लेते हैं और उस बुक का नाम यहाँ पर आपको लिखना होगा। और ये याद करके रख लेना, कई बार ये आपको ज़रूरत पड़ जाती है, जब पासवर्ड वगैरह भूल जाते हैं तब इसके थ्रू पासवर्ड अपना रिकवर कर सकते हैं। लास्ट में सिक्योरिटी पिन दिया गया है, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है सेम टू सेम आप यहाँ पर लिख करके सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के बाद इस तरीके से पेज आएगा। यहाँ पर कह रहा है जो बॉक्स है उनको टिक करो आप, तो यहाँ पर देखिए बॉक्स बने हैं, इन सबको टिक करना है। टिक करने का मतलब यहाँ पर ये है कि ऊपर जो भी डिटेल्स दी गई हैं उनको चेक कर लो, कोई गलती नहीं होनी चाहिए। और यहाँ पर एक कन्फर्मेशन मांग रहा है कि हाँ ये सारी चीज़ें जो हैं सही हैं। आई एग्री पर टिक करके यहाँ पर सबमिट एंड सेंड OTP भी क्लिक करना, यस पे क्लिक करना। अब आपके मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा, मोबाइल नंबर जो डाला है वो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। OTP डालने के बाद यहाँ पर सबमिट रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है आपको। यहाँ पर देखिए OTP सबमिट कर दिया हमने और यहाँ पर सबमिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म पे भी क्लिक कर दिया। लोडिंग ले रहा है, लोडिंग लेने के बाद ये फॉर्म जो है सक्सेस हो जाएगा। और यहाँ पर इस तरीके से देखो हमारे पास रजिस्ट्रेशन में लिखा है कंप्लीटेड, ठीक है, ये काम हमारा हो चुका है। अब यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म इनकम्प्लीट लिखा हुआ है, फी पेमेंट इनकम्प्लीट लिखा हुआ है। यहाँ पर नीचे आपको एक कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म दिख रहा है, आप यहाँ पे टिक कर सकते हैं, ठीक है। तो सिंपल सा हमें क्या करना है, कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करेंगे। अगर आप फॉर्म को बाद में भर रहे हैं तो आप यहाँ पर वेबसाइट पर जा करके लॉगिन वाले ऑप्शन पे क्लिक करना और यहाँ पर जो है लॉगिन का ऑप्शन आएगा। अभी मेरी विंडो ओपन है तो ये दूसरा पेज नहीं ओपन होगा, तो यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म और पासवर्ड के थ्रू लॉगिन करके फिर इस पेज पर आ सकते हो। हम कंप्लीट पे क्लिक कर लेते हैं। अब यहाँ पर देखिए कई सारी डिटेल आपको भरनी रहेंगी, जैसे कि पर्सनल डिटेल्स, एग्जामिनेशन सिटी डिटेल्स, क्वालिफिकेशन डिटेल्स, फोटो सिग्नेचर और फाइनल सबमिट। इसके बाद फीस पेमेंट आएगा। पर्सनल डिटेल्स पे चलते हैं, तो यहाँ पर देखो कुछ डिटेल्स आपकी भरी भराई आ जाएंगी जो फॉर्म आपने रजिस्ट्रेशन में भरा था, बाकी आप चाहें तो एडिट भी कर सकते हैं उनको, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले नेशनलिटी इंडियन सेलेक्ट करना है, कैटेगरी जनरल, SC ST OBC। सपोज करो जनरल है, जनरल पे टिक करेंगे। आप OBC हैं, OBC पे टिक करेंगे। SC हैं तो SC पे क्लिक करेंगे इस तरीके से। अब यहाँ पर पूछ रहा है आर यू पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी, तो यहाँ पर नो रहेगा। एक्ट 2016 के अंतर्गत है, जिसके ऊपर लागू होता है, तो आप यहाँ पर इसको टिक करेंगे। तो लिखा है आर यू पर्सन विद डिसेबिलिटी एज पर सेक्शन 2, और ये एग्जामिनेशन ड्यू टू लिमिटेशन इन राइटिंग स्क्राइब अगर आपको चाहिए पेपर में, आप दिव्यांग हैं, आपको स्क्राइब चाहिए, तो यहाँ पर आप यस करेंगे। हमें नहीं चाहिए तो हम यहाँ पर नो करेंगे। अब यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट स्टेटस बता रहा है, नॉट एम्प्लॉयड या एम्प्लॉयड एज टीचर या एम्प्लॉयड अदर देन टीचर। तो जो कहीं पर भी एम्प्लॉयड नहीं है तो नॉट एम्प्लॉयड टिक करेंगे। हम एम्प्लॉयड है तो यहाँ पर हम कर रहे हैं एम्प्लॉयड एज टीचर, ठीक है। अब यहाँ पर ये कैप्चा कोड दिया कि इस कैप्चा कोड को ध्यान से देखना है क्या लिखा हुआ है। अगर ये कैप्चा कोड आपको समझ में नहीं आता है तो आप चाहें तो यहाँ पर रिफ्रेश का बटन दिया गया है, इसको यहाँ से रिफ्रेश भी कर सकते हैं। हमने यस कर दिया। अब यहाँ लिखा सिक्योरिटी पिन डोंट मैच नहीं किया गया, दोबारा से हमें डालना पड़ेगा। अब यहाँ पर सबसे ऊपर देखिए आपसे पूछ रहा है अप्लाइंग फॉर, आप किस एग्जाम के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले आपको प्राइमरी का दिखा रहा हूँ, 1 to 5 के लिए सेलेक्ट करेंगे। फिर लिखा है लैंग्वेज 1, तो हमने यहाँ हिंदी सेलेक्ट किया हुआ है। लैंग्वेज 2 इंग्लिश सेलेक्ट किया हुआ है। इसके बाद यहाँ पर फिर आगे भरना है, ठीक है। तो यहाँ पर लैंग्वेज 1 2 बहुत ध्यान से भरना है, इसका हम डिटेल्ड वीडियो जल्द बना देंगे कैसे आप लैंग्वेज चूज करेंगे। फिलहाल हम लोग यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया समझते हैं पेपर 1 के लिए, इसके बाद अभी समझेंगे पेपर 2 के लिए। अब यहाँ पर देखिए पूछ रहा है मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन फॉर क्लास 1 to 5, यहाँ पर सेलेक्ट लिखा हुआ है। आपको यहाँ पर कोड डालना है। सबसे पहले ध्यान से देखो, नंबर 1 पे बोला है सीनियर सेकेंडरी आपने किया हुआ है 50% मार्क्स के साथ, और आप फाइनल ईयर में हैं या पास आउट हैं, आप 2 साल का डिप्लोमा जो कि डीएलएड होता है या कोई दूसरा नाम भी हो सकता है, तो आप ये वाला टिक करेंगे। दूसरा यहाँ पर भी सीनियर सेकेंडरी यानी 12वीं 45% मार्क्स के साथ कम से कम, और 2 साल का डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन। लेकिन ये रूल्स 2002 के अंतर्गत है, तो जिसके ऊपर लागू होता है वही टिक करना, सबके लिए नहीं है ये। तीसरा यहाँ पर बीएलएड है जो 4 वर्षीय कोर्स होता है।
चौथा यहाँ पर ऑप्शन है 12वीं आपने किया हुआ है 50% मार्क्स के साथ और 2 साल का डिप्लोमा इन एजुकेशन या डीएड स्पेशल एजुकेशन आपके पास है, तो आपके पास ये कोड लागू होगा। और अगला ऑप्शन है ग्रेजुएशन आपने किया हुआ है 50% मार्क्स के साथ, साथ में एपियरिंग में है या आप पास आउट हैं बीएड के, तो आपके ऊपर ये ऑप्शन लागू होगा। लेकिन आप लोग जानते हो सुप्रीम कोर्ट के अनुसार बीएड अब प्राइमरी में एलिजिबल ही नहीं रह गया है, तो यहाँ पर तो दिखा रहा है लेकिन ये आपके ऊपर लागू नहीं होगा जो बीएड वाले छात्र हैं, क्योंकि ऑलरेडी बीएड बार हो चुका है और यहाँ पर वेबसाइट में अभी चेंजेस नहीं किए गए, सेम पुराना वाला फॉर्म यहाँ पर दे दिया गया है, तो इस पर मत जाना, बीएड वाले फॉर्म मत भरना, पैसा बर्बाद मत करना। छठा ऑप्शन है यहाँ पर पीजी 55% मार्क्स के साथ और आपने बीएड एमएड जो इंटीग्रेटेड कोर्स होता है वो किया हुआ है, तो छठा ऑप्शन आपके ऊपर लागू होगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि बीएड वाले क्या करें, बीएड वाले के ऊपर ये एलिजिबल ही नहीं है, बीएड वाले पेपर 1 का फॉर्म भर नहीं सकते हैं। दूसरी बात, जो डीएड छात्र हैं यूपी के वो कौन सा ऑप्शन भरेंगे, तो डीएड वाले जो छात्र हैं वो पहला वाला ऑप्शन भरेंगे यहाँ पर, ठीक है, यही उनके ऊपर लागू होगा, बाकी कोई भी ऑप्शन लागू नहीं होता। अगर यहाँ पर ग्रेजुएशन प्लस डीएड का ऑप्शन होता तो वो आपके लिए सुटेबल था, क्योंकि वो ऑप्शन ही नहीं दिया गया है, इस वजह से आपके लिए जो सुटेबल ऑप्शन है वो पहला वाला है, ठीक है, ध्यान से। तो डीएड वाले छात्र यहाँ पर कोड 1 भर देंगे, इस तरीके से समझ गए, बाकी जैसा मैंने बताया वैसा। अब यहाँ पर क्वालिफाइंग एग्जाम बोल रहा है, तो आपने क्या किया हुआ है, डिप्लोमा लिया हुआ है कि डिग्री लिया हुआ है, तो डीएड वाले छात्र यहाँ पर डिप्लोमा पे टिक करेंगे और बाकी जो छात्र मैंने बताया, तो अगर आपकी डिग्री है तो डिग्री पे टिक करोगे, डिप्लोमा तो डिप्लोमा पे टिक करोगे। अब मैं पेपर 2 का बता देता हूँ, तो पेपर 2 के लिए यहाँ पर देखो जूनियर लेवल के लिए लैंग्वेज 1 हिंदी, लैंग्वेज 2 इंग्लिश, और यहाँ पर क्वालिफिकेशन में आप इसी तरीके से आ जाएंगे, एक बार समझ लेते हैं पेपर 2 के लिए क्वालिफिकेशन। तो यहाँ पर बोला गया ग्रेजुएशन और 2 साल का अपना का डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, तो डीएड वाले जो छात्र उत्तर प्रदेश के हैं उनके लिए पहला ऑप्शन है जूनियर लेवल में, ठीक है। दूसरा, यहाँ पर बोला गया ग्रेजुएशन आपने किया हुआ है 50% मार्क्स के साथ, ठीक है, या फिर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन में 50% मार्क्स लाए हुए हैं, ग्रेजुएशन में जिसके नहीं है 50% मार्क्स, अगर आपके पीजी में है तो भी आप इसके लिए यही ऑप्शन टिक करेंगे, और बीएड आपने किया हुआ है, बीएड पास्ड है, अपियरिंग है, तो आपके पास यही ऑप्शन रहेगा बीएड वालों के लिए। तीसरा, यहाँ पर ग्रेजुएशन 45% मार्क्स के साथ है और बीएड आपने किया हुआ है, ठीक है, तो आपके पास ये ऑप्शन रहेगा, लेकिन ये स्पेशल कंडीशंस में है, तो जनरल छात्रों के लिए ये लागू नहीं होगा, ठीक है। इसके बाद ये बीएड कोर्स है 4 नंबर वाला, इसके बाद यहाँ पर ये बीए बीएससी है या बीए बीएड कोर्स जो होता है वो वाला 4 वर्षीय कोर्स है, तो ये वाला ऑप्शन आप यहाँ पे दिएंगे 5 नंबर पे, जो इंटर के बाद ये कोर्स करते हैं। इसी तरीके से जो ग्रेजुएशन किए हुए हैं और बीएड स्पेशल एजुकेशन किया हुआ जिन छात्रों ने, तो वो यहाँ पर 6वां ऑप्शन जाएंगे। और ऐसे छात्र एनी कैंडिडेट हैविंग क्वालिफाइड बीएड रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई इज एलिजिबल टू टेट सीटेट, यहाँ पर इस स्पेशल है जो कि 23 अगस्त 2010 के नोटिफिकेशन के अंतर्गत है, यानी जैसे कि सपोज करो स्पेशल जो नियोजित शिक्षक होते हैं या शिक्षा मित्र टाइप के होते हैं, मुझे लगता है उनके लिए ऑप्शन है, जनरल छात्रों के लिए नहीं है, ठीक है। बीएड जो आपने किया हुआ है उन छात्रों के लिए है और आपको टेट सीटेट के लिए अलाउ किया गया है एज पर द गाइडलाइंस बाय एनसीटी 11 अगस्त 2011 के अंतर्गत अगर आप आते हैं तो ये आपके ऊपर लागू होगा। और लास्ट 8वां ऑप्शन है पीजी आपने 55% मार्क्स के साथ किया हुआ और बीएड एमएड कोर्स किया हुआ, तो आपके ऊपर ये ऑप्शन लागू होगा। एलिजिबिलिटी में बहुत डिटेल से समझा दिया है, एक बार फिर से देख लो। डीएड वाले छात्र कोड 1 सेलेक्ट करेंगे और बीएड वाले यहाँ पर 2 सेलेक्ट करेंगे, तो सपोज अगर आप डीएड है तो 1 डाल देना यहाँ पर, और बीएड है आप तो 2 डाल देना, इस तरीके से। अब सब्जेक्ट ऑफर्ड, जूनियर लेवल में सब्जेक्ट होते हैं, अगर आप साइंस है तो मैथमेटिक्स एंड साइंस डालना, अगर आप आर्ट साइड से हैं तो सोशल साइंस यहाँ पर डालना, जो भी आपके ऊपर लागू होता है। अब अगर आपने यहाँ पर बीएड सेलेक्ट किया हुआ है 2 नंबर पे, ठीक है, तो यहाँ पर आप डिग्री सेलेक्ट करेंगे। अगर आपने डिप्लोमा सेलेक्ट किया हुआ तो आप यहाँ पर ये वाला डिप्लोमा सेलेक्ट करेंगे, जैसा भी आपके ऊपर लागू होता है उस हिसाब से आपको करना है। चलिए, सेंटर चॉइस देना है, सबसे पहले यहाँ पर स्टेट सेलेक्ट करेंगे, उत्तर प्रदेश हो गया। सिटी, यहाँ पर कई सारी सिटी यहाँ पर हैं, तो यहाँ पर आप पहला अक्षर टाइप कर दोगे, तो जैसे आपको प्रयागराज ढूंढना है तो पहला अक्षर पी टाइप कर दें तो यहाँ पर प्रयागराज आ जाएगा। फिर यहाँ पर सिटी उत्तर प्रदेश। अब दूसरा यहाँ पर सपोज करो आप लखनऊ लेना चाहते हो, एल टाइप कर देना, तो आपके पास लखनऊ का ऑप्शन अगर होगा तो आ जाएगा, लखनऊ है।
इसके बाद सपोज करो तीसरा आपको यहाँ पर सिटी डालना है, तो यहाँ पर कानपुर देखते हैं, कानपुर यहाँ पर देखो अवेलेबल है, के दबा दिया, कानपुर आ गया। इसके बाद चौथा विकल्प देखते हैं, यहाँ पर चौथा में क्या क्या है, यहाँ पर रायबरेली भी है, प्रतापगढ़ भी है, लखनऊ, मैनपुरी, मथुरा, ये सारे हैं, आप देख लेना जो भी आपको चाहिए। यहाँ पर हम डाल देते हैं नज़दीकी जिला कोई, मैं सिर्फ डेमो के लिए दिखा रहा हूँ आपको, ना मुझे एग्जाम देना है और ना कुछ है, मैं आपको सिर्फ भर के दिखा रहा हूँ, ठीक है। मैंने यहाँ पर आगरा डाल दिया। अब ये सिक्योरिटी पिन दिया हुआ है, तो सेम टू सेम आप डाल देना इस तरीके से, ठीक है। यहाँ पर मैं मैथ्स कर देता हूँ, ठीक। सेव एंड नेक्स्ट पे, यस पे क्लिक कर दिया। मैं आपको बिल्कुल लाइव और बिल्कुल जो है डिटेल से फॉर्म भर के बता रहा हूँ, तो वीडियो को आप लाइक कर देना और सब्सक्राइब भी कर लेना, ठीक है। अब यहाँ पर देखो एजुकेशन क्वालिफिकेशन डिटेल्स पूछ रहा है, बीएड इन एजुकेशन जो आपने किया हुआ है, इसमें मिनिमम क्वालिफिकेशन जो है उसके बारे में बताना है। तो मिनिमम क्वालिफिकेशन यहाँ पर क्या होती है, ध्यान से देखो, डिग्री इन एजुकेशन, तो यहाँ पर सबसे बड़ा प्रश्न है, छात्र पूछ रहे थे यहाँ पर डालना क्या है, एलिजिबिलिटी में क्या डालना है, ग्रेजुएशन की डिटेल डालना है या पीजी की बीएड की डिटेल डालना है। तो आपको बता दूं यहाँ पर जो एलिजिबिलिटी आपकी डिसाइड होती है, वो ग्रेजुएशन तो सबके लिए है, इंटर तो सबके लिए है, मेन यहाँ पर है आपका डिग्री या डिप्लोमा, ठीक है। लिखा हुआ डिग्री इन एजुकेशन, यानी सिंपल सा एजुकेशन फील्ड में जो आपने कोर्स लिया हुआ किया हुआ उसकी डिटेल डालना है। तो यहाँ पर आपको बीएड या डीएलएड की डिटेल ही डालना है, ठीक है। तो यहाँ पर सिंपल सा हम कर दिया पास्ड, कब पास किया है, तो यहाँ पर हम डाल देते हैं रैंडम नंबर ऐसे कोई 2013, ठीक है। एजुकेशन, ठीक है। यूनिवर्सिटी पूछ रहा है, यहाँ पर यूनिवर्सिटी आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा, तो उससे बेहतर है कि सी यूनिवर्सिटी की जो पहले अक्षर नाम है वो टाइप करके देखना, अगर आ जाता है तो ठीक है। तो मैंने सी एच डाला, ठीक है। सी एच से क्या होता है, तो मैं डाल रहा हूँ छत्रपति साहू जी महाराज यूनिवर्सिटी कानपुर, तो इसलिए मैंने यहाँ पर सी डाल रहा है। अभी देखो यहाँ पर आ नहीं रहा है, तो आपको स्क्रॉल करके एक एक चेक करना पड़ेगा सी एच क्या है यहाँ पे, ठीक है। तो आपको एक एक देख लेना, ना कोई ऑप्शन मिले तो यहाँ पर अदर का ऑप्शन होगा, तो अदर वाले पे आप जा सकते हो। तो यहाँ पर देखिए ये ऑप्शन आ चुका है, छत्रपति साहू जी महाराज यूनिवर्सिटी कल्याणपुर कानपुर, कानपुर के लिए स्पेलिंग गलत लिखी है, तो ये हमेशा रहता है, हर बार ऐसा रहता है इनका। तो यही वाला हम टिक कर लेते हैं, कानपुर वाले देख लो, कानपुर की स्पेलिंग पर ना जाना, यूनिवर्सिटी के नाम पे जाओ, कल्याणपुर कानपुर, ठीक है। रिजल्ट मोड, परसेंटेज है सीजीपीए, तो परसेंटेज यहाँ पर हम क्लिक करेंगे, जिसका सीजीपीए बाई बीएड में हो या डीएलएड में हो तो वो डालना। टोटल मार्क्स कितने थे आपके, पूर्णांक कितने का था, मान लो 800 था, कितने नंबर मिले हैं, सपोज करो 586 मिले हैं, तो 586 डाल देना, सॉरी, हाँ ठीक है। और यहाँ पर परसेंटेज कैलकुलेट हो जाएगा। इंस्टीट्यूट का पिन कोड पूछ रहा है, कहाँ से आपने जो पिन कोड क्या है आपका, सबसे पहले पिन कोड के लिए आप जाओ गूगल पे और यहाँ पर कॉलेज का नाम लिखो और साथ में यहाँ पर पिन कोड लिख देना, या उस एरिया का नाम लिख करके पिन कोड लिख देना। देखो हमने डाला डीएवी कॉलेज कानपुर, तो पिन कोड आ चुका है 208001, ठीक है। तो ये हम यहाँ पर डाल देंगे ऐसे, तो ये कहीं भटकने की जरूरत नहीं है, इसके लिए आपको सिंपल सा गूगल करना, आपको सब कुछ मिल जाएगा। ये हो गया। सिक्योरिटी पिन दिया गया है V4Y504, ये डाल दिया, सेव एंड नेक्स्ट पे हमने क्लिक कर दिया। यस नो पूछेगा, आपको यस कर देना है। अब देखिए फोटो और साइन अपलोड करने का ऑप्शन आपके पास आ चुका है। फोटो बोल रहा है 10 से 200 केबी के बीच का होना चाहिए, साइन 4 केबी से 30 केबी के बीच का होना चाहिए। चूज फाइल पे आपको टिक करना है यहाँ पर, और जहाँ पर भी आपको फोटो है वो यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना होगा, ठीक है। तो सपोज करो ये फोटो हम यहाँ पे ले लेते हैं, ये फोटो हमारे पास पड़ी है। अब इसको हम क्रॉप नहीं करेंगे, क्रॉप करना चाहें तो यहाँ पर क्रॉप कर सकते हैं, हम अपलोड ओरिजिनल पे क्लिक कर देते हैं। तो फोटो देखो यहाँ पर आ चुकी है, अपलोड पे क्लिक कर दिया, तो अगर साइज फिट बैठेगा तो अपलोड हो जाएगी, देखो लिख करके आ गया फोटो अपलोडेड सक्सेसफुली। इसी तरीके से यहाँ पर साइन में जाना है, चूज फाइल पे क्लिक करना है, और जहां पर भी आपका साइन पड़ा हुआ है वहां पर आपको क्लिक कर लेना है। तो यहाँ पर देखो फोटो और साइन दोनों यहाँ पर हमारा अपलोड हो चुका है। अब यहाँ पर 133FQ8 सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, यस पे टिक करेंगे,
कह रहा है कि आप रिव्यू कर लीजिए अपनी डिटेल। तो यहाँ पर देखिए ये फॉर्म पूरा भरा भरा आ चुका है। अब आप देख लो आपका फॉर्म भरा सही है या नहीं सही है। अगर आपका फॉर्म सही है तो यहाँ पर ये आपको कन्फर्मेशन देना है। ये कुछ बॉक्स है, इनको टिक करना है फिर से। माय नेम, फादर नेम, मदर नेम, कैटेगरी, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, PWD, एग्जामिनेशन सिटी, अप्लाई फॉर, कॉन्टैक्ट डिटेल, सब कुछ सही है। आई एग्री पे टिक कर देना। फाइनल सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन, आप यस पे टिक कर देना। तो यहाँ पर देखिए हमने फाइनल सबमिट कर दिया है। फीस पेमेंट करना केवल बाकी है हमको, ठीक है। तो फीस पेमेंट करने के लिए यहाँ पर आपको फीस पेमेंट करने से पहले ये बोल रहा है कि आप अपनी ईमेल आईडी पहले वेरीफाई कर लो, ठीक है। तो यहाँ पर आप टिक कर देना। यहाँ पर ये लेफ्ट साइड पर यहाँ पर ऑप्शन दिया गया वेरीफाई ईमेल आईडी। मोबाइल नंबर तो पहले ही आपका वेरीफाई हो गया था। आप ईमेल आईडी पे क्लिक कर देंगे। यहाँ पर ये ईमेल आईडी आपको शो करेगा। ये पिन नंबर यहाँ पर दिया गया है, पिन नंबर यहाँ पर सेम टू सेम डाल दो। डाल दिया हमने, सबमिट कर दिया। अब ईमेल आईडी पर आपके एक OTP आएगा, उस OTP को सबमिट करना है। तो OTP आने में 3-4 मिनट भी लग सकते हैं। यहाँ पर लिखा मैक्सिमम 15 मिनट तक लग सकते हैं, तो इंतजार करना। रजिस्टर करने से पहले थोड़ा वेट कर लेना, ठीक है। वेरीफाई पे टिक कर देना। तो ईमेल आईडी वेरीफाई होने के बाद यहाँ पर पेमेंट का ऑप्शन आ जाएगा। पेमेंट पे क्लिक करके आप क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग किसी के थ्रू भी पेमेंट कर सकते हैं। और जैसे ही आपका पेमेंट सक्सेसफुल हो जाएगा उसके बाद इस तरीके से आपके पास यहाँ पर जो है इसका कन्फर्मेशन पेज डाउनलोड हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करूंगा वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।